दोस्तों तो स्वागत है आपका ज़िद्दी सॉल्यूशन में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है नागार्जुन जी की। किन की होने वाली है भाई? नागार्जुन जी की। तो नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को हुआ था और 5 नवंबर 1998 को इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो नागार्जुन जी को जो है वेदनाथ मिश्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वेदनाथ मिश्र भी इनको कहते हैं। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? मैथिली भाषा में दिया गया था। ऐतिहासिक नाटक यानी कि नाटक के लिए दिया गया था। ये क्या है? पत्रहीन नग्न गाछ। ये क्या है भाई? ये एक नाटक है। ठीक है। ये नाटक किस भाषा का है भाई? मैथिली भाषा का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या है भी? साहित्य अकादमी फेलोशिप 1994। ये कब मिला इनको? 1994 में मिला। और क्या किस चीज़ के लिए मिला? ये साहित्य में आजीवन योगदान के लिए इनको कौन सा वाला पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी फेलोशिप। और ये जो है अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले। तो अगला है हमारा भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान 1983 में किसने दिया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए इनको प्रदान किया गया था। अगला है हमारा राजेंद्र शिखर सम्मान 1994। कब मिला इनको? ये 1994। ये बिहार सरकार ने दिया साहित्यिक योगदान के लिए। फिर है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये भी मिला इनको। और ये किसने दिया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ने दिया था। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हम इनकी देखते हैं। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या हैं? ये उपन्यास हैं। किन के हैं? ये इन्हीं के हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। रतिनाथ की चाची, और ये बलचनमा, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, नई पौध, कुंभी पाक और पारो। ये क्या है इनके? ये हैं इनके भाई उपन्यास हैं। ठीक है। और अगली वाली जो है इनकी, ये है हमारी कविता। ये इनकी कविता संग्रह है। किसका? हमारे वेदनाथ जी का। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ये इनका कविता संग्रह है। अब हमने क्या किया है? इन सभी को, इनके उपन्यास को और इनके कविता संग्रह को हमने इस ट्रिक के अंदर लिखा हुआ है। चलिए अब हम ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो नागार्जुन को क्या कहते हैं भाई? नागार्जुन से इस ट्रिक का क्या किया हमने? स्टार्ट किया है। यानी कि अगली वाली जो भी सारी की सारी रचनाएं हैं ये सारी किनकी हैं? नागार्जुन जी की हैं। तो नागार्जुन जी को वेदनाथ मिश्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वेदनाथ मिश्र भी कहा जाता है। यह बात वरुण के बेटे बाबा बटेसर नाथ कुंभीपाक। किसने भाई? किसके बेटे? वरुण के बेटे। किसने? वरुण के बेटे बाबा बटेसर नाथ कुंभीपाक को। इसको आप एक साथ याद करना। किसको? बाबा बटेसर नाथ कुंभीपाक, है ना। किसको? नई पौध के दुख मोचन को। किसके? नई पौध के दुख मोचन को दूर करने के लिए पारो बलचनमा। इसको भी एक साथ पढ़ना है आपको। पारो बलचनमा, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। पारो बलचनमा को बता दी। अब हम यहाँ तक की दोबारा से पढ़ते हैं कि नागार्जुन जी को वेदनाथ मिश्र भी कहा जाता है। और यह बात वरुण के बेटे बाबा बटेसर नाथ कुंभीपाक ने किसको? नई पौध के दुख मोचन को दूर करने के लिए। किसको? नई पौध के दुख मोचन को दूर करने के लिए पारो बलचनमा को बता दी। अब हुआ क्या आगे? यह सुनते ही रतिनाथ की चाची, किसने? रतिनाथ की चाची ने इन सारे उपन्यासों को पढ़ना छोड़ दिया। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? यानी कि उपन्यासों को पढ़ना छोड़ दिया। यानी कि ऊपर वाले जो भी हैं सारे के सारे ये क्या हैं? ये उपन्यास हैं। जो भी अब तक आए हैं, जो भी अब तक आपने पढ़े हैं, ये सारे क्या हैं? ये उपन्यास हैं। तो इन उपन्यासों को क्या कर दिया उसने? रतिनाथ की चाची ने पढ़ना छोड़ दिया। और 1969 में उनकी साहित्य अकादमी के मैथिली नाटक, किसके भाई? साहित्य अकादमी के मैथिली नाटक पत्रहीन नग्न गाछ। किसको? पत्रहीन नग्न गाछ। कब? 1969 में। यानी कि 1969 में उन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मैथिली नाटक के लिए। किसमें? मैथिली नाटक है। कौन सा? पत्रहीन नग्न गाछ। इसको कब? 1969 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इन्होंने इसको क्या करना? पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आया। जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू करा तो उन्हें क्या आया? मज़ा नहीं आया।
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वेदनाथ के कविता संग्रह, क्या कविता संग्रह, यानी कि अब जो अगली वाली ये है रचनाएं हैं ये टोटल, ये क्या है, इनका वेदनाथ जी का कविता संग्रह है। उन्होंने वेदनाथ के कविता संग्रह पुरानी जूतियों के कोरस में रख दिया। किसके भाई, वेदनाथ के कविता संग्रह को कहाँ रख दिया, पुरानी जूतियों के कोरस में रख दिया, जिसे सतरंगे पंखों वाली युगधारा, कौन, सतरंगे पंखों वाली युगधारा, पंख भी कैसे थे उसके भाई, सतरंगे, सतरंगे पंख थे उसके, क्या क्या कौन थी, युगधारा की प्यासी पथराई आंखों ने देख लिया। सतरंगे पंखों वाली युगधारा की प्यासी पथराई आंखों ने उसको क्या कर लिया, देख लिया, और उसने क्या किया, अपनी हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली बाहों में उठा लिया। क्या करा उसको, हजार हजार बाहों वाली बाहों में उठा लिया। तो आपको करना क्या है, आपको इस ट्रिक को समझना है। जो ऊपर रचनाएं दी हुई हैं मैंने सारी की सारी, वो इसके अंदर देखो ये लिखी हुई हैं सारी, आप ये ऊपर वाली पढ़ के आओगे ना नीचे, आपको पता चल जाएगा सारा। आप इसको 2 से 3 बार जब आप पढ़ोगे ना, इसको समझ के पढ़ना। आप किसने नई पौध के क्या किया उसने, के दुख मोचन को दूर करने के लिए, है नहीं, किसको बताई थी बात, वो पारो बलचनामा को बताई थी। और किसने, रतिनाथ की चाची जी ने क्या किया था भाई, उन्होंने उपन्यासों को पढ़ना छोड़ दिया था। और 1969 में साहित्य अकादमी के कौन से नाटक थे, कैसे नाटक, मैथिली नाटक, कौन सा नाटक था, वो पत्रहीन नग्न गाछ को क्या कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, उन्हें मज़ा नहीं आया था पढ़ने में उसको। तो क्या किया था उन्होंने, वेदनाथ के कविता संग्रह को पुरानी जूतियों के कोरस में रख दिया था। कहाँ पर, पुरानी जूतियों के कोरस में उन्होंने रख दिया था। और उसे देख किसने लिया था, सतरंगे पंखों वाली युगधारा की प्यासी पथराई आंखों ने, किसने देखा था, सतरंगे पंखों वाली युगधारा की प्यासी पथराई आंखों ने उसको देख लिया था। तो उसने क्या किया था, अपनी हजार हजार बाहों वाली बाहों में उठा लिया था। तो ये थी आज की ट्रिक। और ट्रिक आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जी जो है हमारे चैनल को कर दो आप सब्सक्राइब। अब जो है अगली वीडियो जो आएंगी और हिंदी से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड आएंगी, जीएस में भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपको दी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।